नमस्कार। नमस्कार। कंप्यूटर की सीरीज़ में हम लोग काफ़ी लेक्चर कर चुके हैं और आज एक वेरी कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर लेक्चर होगा कंप्यूटर की सीरीज़ में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, हमारा कौन सा लेक्चर होगा? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कितनी जनरेशन में कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहली जो जनरेशन है हमारी वो कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन हमारी कौन सी है? 1940 से लेकर 1956 तक चल रही है और ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थी। मतलब जो उसका जो काम करता था ये वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करता था। और सेकेंड जनरेशन जो आई है हमारी 1957 से लेकर 1963, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर रहेगा तो जो वैक्यूम ट्यूब था उसके स्थान पे ट्रांजिस्टर आ गया। जो थर्ड जनरेशन थी हमारी वो 1964 से लेकर 1971 और यहाँ पे आईसी का यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड चिप्स का। फोर्थ जनरेशन जो हमारा है वो 1972 से लेकर 1979 और यहाँ पे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर म्यूपी, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन आता है। फिफ्थ जनरेशन ये आपका कहाँ से कहाँ तक था? 1980 से लेकर अभी तक। ठीक है, 1980 से लेकर जो अभी तक चला आ रहा है वो हमारा क्या है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड इसमें कौन कौन सा यूज़ होता है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, KVS। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जनरेशन हो गई। और इसको हम लोग याद किस तरीके से कर सकते हैं? आप लोग देखिए, याद इसको हम लोग करेंगे ऐसे ट्रिक से। यहाँ पे 1940, यहाँ पे 1940, फिर एक आप सीक्वेंस देखिए 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से 4 5 6 7 8। अब इधर 19 कॉमन है तो आप जो है 4 5 6 7 8 से याद कर सकते हैं। और इधर फिर अगर 40 है तो 56 है, 56 है। और उसके बाद आपका ये 4 5 6 7 8 हो गया और इधर 07 और क्या हो जाएगा? 420, 07 420। ठीक है ना, और इधर 4 5 6 7 8 और ये 8 हो गया। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे कि 1940। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन इसका याद हो जाएगा। मैं आपको हिंट बता दी हूँ, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 और इधर फिर आ जाएगा 07 4 2 0। तो ये आपका पूरा 1 2 हो गया। जब 1940 से 56 चलेगा, जब आपको ये अगला वाला 57 पता है तो 56 के बाद ये 57 आएगा और उसके बाद 57 के बाद ये 63 आएगा, क्योंकि यहाँ 64 है तो इसके पहले तो 63 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पाँचवें में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द जनरेशन यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ द सेकेंड जनरेशन। इन विच जनरेशन यूजेज IC चिप्स, तो दैट इज़ द थर्ड जनरेशन, है ना। या फिर यूजेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, तो दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आगे आइए देखते हैं। फिर हमारा आ गया मेमोरी, है ना। विदाउट मेमोरी हम लोग क्या ही कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी है। मेमोरी में आप लोग देखिएगा, मेमोरी हमारी जो होती है याद करने की क्षमता। आप इसको लैंग्वेज में आप जानिए कि मेमोरी क्या होती है? हमारी याद करने की जो क्षमता होती है उसे आप मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी, अब इसमें एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी मेमोरी में
जो प्राथमिक मेमोरी है और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक कोर प्राइमरी में यूज़ किया गया था और सेकेंडरी में मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर और एज इट इज़ दोनों वो भी यूज़ किया गया था। फिर बात आती है थर्ड जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था। फिर बात आती है फोर्थ जनरेशन की, तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। और उसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेमोरी का यूज़ किया जाता है। फिर आइए आगे आते हैं हम लोग, क्या बात हो रही है यहाँ पे कंप्यूटर यूजेस इन, कौन कौन से कंप्यूटर के यूज़ किए जाते थे जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट जनरेशन में जो आया मार्क 1, इनैक, यूनिवैक, एडसैक, और क्या है एडवैक है, और क्या है IBM 650 है, IBM 650 है, और क्या है आपका IBM 701, ठीक है। तो आगे क्या है, अब यहाँ पे यूनिवैक क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यूनिवैक हमारा क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक हमारा क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है एडवैक, ठीक है ना। एडवैक क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसैक का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आता है आपका इनैक, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इनैक। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ फुल फॉर्म हो गए। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन IBM 620, 770-94, CDC 1604, CDC 3600, IBM 1400। तो इस तरीके से सेकेंड जनरेशन में। थर्ड में IBM 360 PDP, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फुल फॉर्म हो गया। फिर आपका आ गया फोर्थ जनरेशन, ठीक है ना। अब फोर्थ जनरेशन में ज़्यादा जो एक्टिव है वो क्या है, एप्पल है, स्टार है, और क्या है सी रे या फिर एक्स रे, ठीक है ना। तो और क्या हुआ, अब यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन आ गया। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, फिफ्थ जनरेशन में आपका है इंटेल P4 है, इंटेल P4 है हमारा, और क्या है इंटेल P4 है, और AMD एटलॉन है, और डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन्स है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो यूज़ होता था जनरेशन में, कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन से सिस्टम आपके यूज़ होते थे, तो हमें ये पता चल गया। क्वेश्चन ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन आपका आएगा, या फिर लेटेस्ट जो यूज़ हो रही है वो आएगा, या जैसे इनैक किस में यूज़ होता था, या फिर फुल फॉर्म ऑफ इनैक, यूनिवैक एंड एडसैक, एडवैक, या फिर आएगा कि फिफ्थ जनरेशन में इंटेल P4 या फिर
i3 या i3 से i11 ये किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जनरेशन हो गया। फिर आगे आप बात आती है लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की पहली बात तो भाषा है, हमारी भाषा है कि नहीं है, तो उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लैंग्वेज है ना, तो पहली हमारी कौन सी है, जो हमारा पहले जो जनरेशन थी वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ था। लो लेवल कौन सी होती है, जो मशीन लैंग्वेज होती है या फिर जो 0 या फिर 1 के फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज होती है। फिर दूसरा भी लो लेवल लैंग्वेज था, ठीक है ना, लो लेवल लैंग्वेज था यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली मतलब जो साइंस के माध्यम से होता है, जैसे सिंबल्स का यूज़ होता था, एंड ऐड, है ना, ऐड करने के लिए। फिर तीसरी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है आपका, यहाँ पे सी, जावा, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके से आपकी ये लैंग्वेज है। फिर आपका चौथा आ गया, चौथी कौन सी है, डेटाबेस स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पे जो फोर्थ जनरेशन है ये डेटाबेस स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपका देखिए कौन सी लैंग्वेज है, पर्ल, पाइथन, रूबी, स्क्वेल एंड मैटलैब, ठीक है। फिर फिफ्थ जनरेशन आ गया, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ओपी, प्रोलॉग, लिस्प, लिस्ट का लिस्ट प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये लैंग्वेज हो गई। फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज है, और दूसरी फर्स्ट एंड सेकंड में लो लेवल है, तीसरे में हाई लेवल है, चौथी में डेटा स्क्रिप्ट है, और पाँचवें में मरकरी, ओपीएस, प्रोलॉग, इस तरीके से एआई से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। अब इसकी जो है स्पीड आप लोग देख लीजिए, एकदम मैंने क्रिस्प अपने लिए जो नोट्स बनाए बस उसी से मैंने आपको यहाँ पे रीड कर दे रही हूँ, पढ़ा के समझा के, जो भी समझिए। तो यहाँ पे आपका जो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज मतलब जनरेशन 1 की, तो यहाँ पे मिली सेकेंड में यूज़ होता था, फिर दूसरे में माइक्रो, तीसरे में नैनो सेकेंड, चौथे में आपका पीको सेकेंड, और छठे में क्या आपका क्या, फेम्टो सेकेंड, ठीक है ना। छठे में क्या आपका है, फेम्टो सेकेंड है, यहाँ पे आपका है फेम्टो सेकेंड। तो इस तरीके से स्पीड पता चल गई कि लो लेवल लैंग्वेज मतलब जनरेशन 1 में मिली, दूसरे में माइक्रो, तीसरे में नैनो, और चौथे में पीको, और छठे में फेम्टो। फिर आप बात आती है कंप्यूटर जनरेशन में आपका जो है क्या है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट, किस तरीके से हम लोग इनपुट देते हैं और हमें किस डिवाइस पे आउटपुट प्राप्त होते हैं, या फिर हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें हम लोग इनपुट पंच कार्ड से देते थे, और इसका आउटपुट हमें प्रिंटर पे दिखता था। सेकंड में भी हम इनपुट पंच कार्ड पे देते थे और आउटपुट प्रिंटर पे दिखता था। तीसरे पे इनपुट हम लोग कीबोर्ड से देने लगे, और आउटपुट हमें मॉनिटर से मिलने लगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथी जो जनरेशन है, इनपुट हम माउस से भी देते हैं, टच स्क्रीन से, स्कैनर से, आउटपुट से, ठीक है। तो आउटपुट हमें एलसीडी या फिर एलईडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे प्राप्त होता है। फिर जो पांचवी जनरेशन है ये हमारा क्या है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, KBS। इस तरीके से आपका ये KBS हो गया, या फिर KIPS, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद आपका आता है अपडेशन। अब अपडेशन में देखिए क्या होता है, अपडेशन है ये आपका कि किस तरीके से जनरेशन में अपडेट किया गया, ठीक है। तो जो पहली जनरेशन में इसमें बैच प्रोसेसिंग मतलब सीक्वेंसली चीज़ों को प्रोसेसिंग की जाती थी। फिर सेकंड में भी एज इट इज़ वही था। फिर तीसरी जो जनरेशन थी ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेवलप किया गया। और चौथी जो जनरेशन थी टाइम शेयरिंग रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो प्रोसेसर। और अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वांटम कॉन्सेप्ट, CD रोम, WW, ULSI, ई कॉमर्स। तो क्वांटम मतलब आप देख रहे हैं जो सैटेलाइट्स में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो नई नई AI आ रही हैं, AI में काफ़ी डेवलपमेंट, जैसे आप रोबोट फील कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ क्वांटम, ठीक है।
तो क्वांटम ये जो है आपका नया नया चीज़ें अपडेट करता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिस्ट्री के, जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के। और एक अभी इसमें और लेक्चर आएगा, तो आज मैंने कुछ चेंज किया है, तो आप बताइएगा कि इस तरीके से अच्छा है कि जो पहले तरीके से मैं बना रही थी या फिर लेक्चर डिलीवर कर रही थी, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिए और शेयर कर दिया करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।